हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल RKKR मैथ्स। स्टूडेंट, ये डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है जिसे मैं कैसे सीना से करवा रहा हूं। इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, जो कि पार्ट 1 वीडियो होने वाली है। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से जितने भी क्वेश्चन है वो 2/2 एंड 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के सॉल्व करने के टेक्निक पे बेस्ड है। अगर आपको 2/2 ऑर्डर के एंड 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट सॉल्व करना नहीं आता है तो उसका आई बटन ऊपर आ रहा होगा, उसे हिट करके आप देख सकते हैं और 2/2 और 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सीख सकते हैं। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.1 माइनर एंड कोफैक्टर पे भी बेस्ड है और मैंने माइनर एंड कोफैक्टर पे एक वीडियो बनाई है। अगर आप उसे देख लेते हैं तो आप माइनर एंड कोफैक्टर को भी समझ पाएंगे, जिसका आई बटन ऊपर आ रहा होगा, उसे हिट करके देख सकते हैं। वैसे मैं इस वीडियो में सारे टर्म्स को बताऊंगा, लेकिन आपको अगर डिटेल में जानना है तो आप वीडियो में जाके जरूर देख लें माइनर कोफैक्टर एंड 2/2 एंड 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के तरीके को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है? क्वेश्चन कहता है इवेल्यूट द फॉलोइंग, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में आपको क्या करना है? इवेल्यूट करना है, मीन्स इसे सॉल्व करना है। मैं आपको यहाँ बता दूं, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 एक डिटर्मिनेंट है 2/2 ऑर्डर का। चलिए मैं यहाँ इसे नोट कर लेता हूँ। क्या है? 7 7 7 5 -2 और 3 है। ये आपका 2/2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट है। ये 2/2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट है और इसे आपको सॉल्व करना है। समझिएगा कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं, 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उसे आपस में मल्टीप्लाई की जाती है। अब मेन डायगोनल के एलिमेंट कौन है? तो ये आपका मेन डायगोनल के एलिमेंट है। 7 और 3 ये मेन डायगोनल है के एलिमेंट है। तो इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई आप करेंगे, तो 7 गुना 3। उसके बाद माइनस देना होता है, उसके बाद मेन डायगोनल के अलावा जो दूसरा डायगोनल है उसके एलिमेंट को आपस में आपको मल्टीप्लाई करना है। मीन्स 5 इंटू -2। चलिए, 7 × 21 माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10, तो ये हो गया आपका 13। ठीक है, तो ये हो गया 31। ठीक है, तो आपने क्या सीखा यहाँ पे मेन डायगोनल 7 5 -2 3, मतलब यहाँ पे ना क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यू। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करना है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले मेन डायगोनल वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद दूसरा जो डायगोनल है उसके एलिमेंट को आपको मल्टीप्लाई करना है। पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट, उसके बाद दूसरा जो एक और डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और बीच में माइनस साइन देना है, इसे भूलिएगा नहीं। चलिए, अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। दूसरा है कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं।
इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे करना है? तो जो मेन डायगोनल है ना, उसके एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यूं पहले ऐसे कर लेंगे तो कॉस इंटू कॉस, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर साइन इंटू साइन, बीच में माइनस का साइन, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एक फॉर्मूला बनाती है, और आप क्लास 11 में पढ़े होंगे कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे कॉस 2 अल्फा हो जाएगा, क्योंकि थीटा के जगह पे अभी अल्फा है। तो इतना बराबर आप कॉस 2 अल्फा लिख सकते हैं। चलिए, बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन, अगला है 1 का थर्ड। 1 का थर्ड क्या है? टेन अल्फा कॉसेक अल्फा साइन अल्फा कॉट अल्फा। ठीक है, चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि पहले मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स पहले मल्टीप्लाई करनी है। मीन्स टेन अल्फा इंटू कॉट अल्फा, फिर बीच में माइनस का साइन देना है। उसके बाद जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स नहीं है, उनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। मीन्स साइन इंटू कॉसेक अल्फा, साइन इंटू कॉसेक अल्फा। अच्छा, क्लास 10 में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि टेन थीटा बराबर 1/1 कॉट थीटा, और साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। चलिए यहां पे आइए, यहां नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। अब आप क्या करें कि तिरछा गुना कर दीजिए। तो टेन अल्फा इंटू कॉट अल्फा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 इंटू 1। तो ये 1 आ गया। मतलब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होती है। ठीक है, ठीक है, चलिए। और उसी प्रकार से यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और 1 इंटू 1 1। ओके, तो यहाँ पे टेन अल्फा है और कोट अल्फा है, तो टेन अल्फा इंटू कोट अल्फा क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। माइनस साइन अल्फा कॉसेक अल्फा, देखिए साइन थीटा कॉसेक थीटा 1, तो साइन अल्फा अगर मैं यहाँ पे अल्फा रख दूं तो यहाँ भी अल्फा होगा और 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 बराबर 0। एक ये तरीका हुआ। देखिए दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि टेन अल्फा को छोड़ दीजिए और कोट अल्फा को क्या लिख सकते हैं? कोट अल्फा को क्या लिख सकते हैं? या फिर ऐसा कीजिए कि 10 बराबर मैंने अभी आपको बताया है 1/कोट, तो यहाँ पे 1/कोट लगा देते हैं। इसके लिए टेन थीटा बराबर अभी मैंने बताया कि टेन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर टेन टेन थीटा बराबर
1 बाय कोट मैंने बताया अभी, तो यहाँ उसी तरीके से टेन अल्फा बराबर, मैं इस जगह पे अल्फा रख दूं तो यहाँ पे अल्फा हो जाएगा 1 बाय टेन अल्फा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाय कोट अल्फा टेन अल्फा बराबर 1 बाय, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, माफी चाहेंगे। इस जगह पे कॉट आएगा नीचे, इस जगह पे कॉट आएगा टेन अल्फा बराबर 1 बाय कॉट अल्फा। तो यहाँ पे कॉट अल्फा इंटू कॉट अल्फा तो कट जाएगा ना। फिर उसी प्रकार से ये साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा को मैंने अभी बताया ना, साइन थीटा में बताया है, आप अल्फा में समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे अल्फा रहेगा तो यहाँ भी अल्फा हो जाएगा। मीन्स साइन अल्फा बराबर 1 बाई कोसेक लिख सकते हैं, तो इसके जगह पे 1 बाई कोसेक लिख सकते हैं, और इंटू कोसेक है ही पहले से, और ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। देखिए कट के 1, फिर ये कट के 1, तो 1 माइनस 1 0। आप ऐसे भी सोच सकते हैं। और कोई तरीका है सोचने का? तो यस, एक और तरीका है। क्या? देखिए 10 का फॉर्मूला क्या होता है? 10 अल्फा बराबर मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फा बाय कोस अल्फा, एक क्लास 10 में बताई जाती है, और कॉट अल्फा बराबर कोस अल्फा बाय साइन अल्फा। तो यहाँ पे साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाय कोस अल्फा, और इसके लिए कोस अल्फा बाय साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा है। और मैंने अभी बताया ये उल्टा होता है साइन का, मीन्स 1 बाय साइन हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर आपने अभी ऐसे बताया था कि साइन को पलट दिया आपने, कॉसेक अल्फा कर दिया, और एक कॉसेक अल्फा। तो देखिए ये कट गया आपका, ये कट गया तो 1 हो गया, इधर ये कट गया तो 1, 1 माइनस 1 0। तो मैंने 2-3 तरीके से इसको बताया है, जैसे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए तो 1 का 1 जो है कंप्लीट हो चुका है, और 4 समझते हैं। 4 में क्या है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है पहले मेन डायगोनल को, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन इंटू साइन इंटू साइन इंटू माइनस साइन, माइनस साइन। तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होती है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा। पांचवा देखिएगा, 1/3, 1/5, 1/2, 1/7। इसे सॉल्व करना है आपको, इसे सॉल्व करना है। सोचिए क्या होगा इसमें, कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है, तो 1/3 को 1/7 से, फिर माइनस 1 बाय, इसे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको u इस 1/5 इंटू 1/2। चलिए यहाँ पे 3 सते 21, और यहाँ पे 5 दूना 10। चलिए ठीक है, और 21 और 10 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 21 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 21 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। देख लीजिए, ये 21 बार में 1 हो गया, फिर ये 10 बार में, तो 21 गुने 10 मीन्स 210। चलिए नीचे कितना आ गया? 210। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और ये 21 हो जाएगा। अब देखिए कितना आएगा? माइनस के 11, 210। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए काफ़ी सिंपल था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 1 का छठा नंबर। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर x माइनस 1, उसके बाद x प्लस 1, उसके बाद x प्लस 1। ठीक है, आगे देखिए
पहले इसको सॉल्व कीजिए। तो इसे क्रॉस यूं करना है पहले आपको मल्टीप्लाई, मीन्स x+1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, फिर बीच में माइनस का साइन देना है, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x+1 इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, एक फॉर्मूला लगेगा। समझिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a³ प्लस b³ और एक और होता है, एक और होता है a³ प्लस b³ और एक होता है a³ माइनस b³। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे साइन क्या है, इन दोनों के बीच कौन सा साइन है, प्लस या माइनस, तो प्लस है, तो यहाँ पे प्लस दे दीजिए पहले, और ए और बी को यूं इस तरीके से अगल बगल लिख दीजिए। फिर आगे मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, कैसे, इसे समझिएगा, ए का स्क्वायर फिर बी का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ जो प्लस का साइन है, यहाँ जो ये प्लस का साइन है, अब माइनस का साइन होगा और ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है आपको, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि जब ए और बी आपस में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ जो साइन होगा उसका उल्टा यहाँ पे आपको लगाना है, और ए का जब स्क्वायर करेंगे और बी का स्क्वायर करेंगे तो आपको प्लस साइन लगाते हुए चलना है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, a³ माइनस b³, कैसे लिखेंगे इसे कैसे लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे, बीच में माइनस का साइन है, देखिए यहाँ प्लस का था तो मैंने प्लस लगाया, अब बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, और a और b को अगल बगल इस तरीके से रख देनी है आपको। फिर तरीका मैंने क्या बताया कि इस a का स्क्वायर फिर इस b का स्क्वायर, फिर मैंने बोला कि यहाँ जो साइन होगा उसका उल्टा यहाँ पे रखना है, और आपस में इनको मल्टीप्लाई, मीन्स जब ए और बी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ का जो साइन होगा उसी का उल्टा यहाँ पे चिपकाना है, और ए और बी को यू मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, a³ प्लस b³ वाला को, फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब जरा सोचिए कि अगर मैं ए के जगह पे x ले लूं और बी के जगह पे 1 ले लूं, तो जब मैं ए के जगह पे x लेता हूं, ए के जगह पे x लेता हूं, देखिएगा ए के जगह पे मैं ए के जगह पे x लेता हूं तो ये x³ हो जाएगा, और b के जगह पे 1 लेता हूं तो 1 का क्यूब हो जाएगा। और इसे लिखेंगे कैसे, देखिए a प्लस बी मतलब x+1, उसके बाद इसका स्क्वायर, देखिए यहाँ जो लिखी जाती है, यहाँ पे जो लिखी जाती है इस जगह पे तो इसका स्क्वायर करना है, मीन्स x का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे जो साइन है उसका उल्टा माइनस करना है, फिर इनको आपस में गुना कर दीजिए, x इंटू वन x ही रहेगा। तो चलिए, मीन्स x³ प्लस 1 का क्यूब जो है वो x+1 इंटू एक्स स्क्वायर, और इसको मैं पहले लिखता हूँ -x+1। तो देखिए दोनों को मिलाइए,
ये और ये मिलाइए, क्या सेम है? x प्लस वन एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ये बराबर एक्स क्यूब प्लस वन का क्यूब लिख सकते हैं। चलिए, तो ये रहा आपका एक्स क्यूब प्लस वन का क्यूब, और यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब एक बार ए का स्क्वायर कर देना है, एक बार बी का स्क्वायर करना है, और बीच में माइनस का साइन देना है, बीच में माइनस का साइन देना है। अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी रहेगा तो यहाँ पे अगर एक्स को मैं ए कह दूँ और वन को बी कह दूँ, तो ये आपका ए होगा, ये आपका बी होगा। और फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर मीन्स वन का स्क्वायर। चलिए, एक्स क्यूब वन का क्यूब वन हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस वन। उसके बाद देखिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस टू आ गया, वन प्लस वन कितना होगा? टू होगा, टू हो जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर, वन प्लस वन टू। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर वन का, क्वेश्चन नंबर वन का सेवन, सिक्स कंप्लीट हो चुका है, सेवन आई। सेवन क्या है? ए प्लस आई बी, फिर सी प्लस आई डी, माइनस सी प्लस आई डी, ए माइनस आई बी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी, फिर माइनस सी प्लस आई डी, ये वाली मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, सी प्लस आई डी, और यहाँ पे है माइनस सी प्लस आई डी। देखिए यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी, बी क्या है? आई बी है, तो आई बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि माइनस को कॉमन कर देता हूँ, यहाँ से इस माइनस को मैं कॉमन कर देता हूँ, इस माइनस को, तो सी प्लस आई डी। ओके, अब देखिए यहाँ से माइनस कॉमन किया तो सी प्लस में हो जाएगा, और ये जो है वो माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस आई डी। कैसे? तो फिर से माइनस अंदर गुना कीजिएगा, तो यहाँ माइनस आएगा और इस जगह पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए, चलिए अब ये माइनस को इसके साथ गुणा कर देता हूँ मैं, तो ए स्क्वायर यहाँ पे आई स्क्वायर अलग हो जाएगा और बी स्क्वायर अलग हो जाएगा। इस रूल से अगर ए बी पे स्क्वायर रहे, ए बी पे स्क्वायर रहे, तो ए पे स्क्वायर अलग लगेगा, बी पे स्क्वायर अलग रहेगा। मतलब ए बी के पावर अगर एन है, तो ए का पावर ए पे अलग से पावर एन होगा, और बी के पावर बी पे पावर एन अलग से होगा। तो सेम रूल से यहाँ पे मैंने किया, ये जो टू है आई पे अलग कर दिया, बी पे अलग कर दिया, फिर माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए सी प्लस आई डी इंटू सी माइनस आई डी। आई स्क्वायर का वैल्यू क्लास 11 में आप पढ़े होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में माइनस वन होता है, तो ए स्क्वायर यहाँ पे माइनस वन इसका वैल्यू, और बी स्क्वायर यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी मीन्स सी स्क्वायर माइनस आई डी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन, पहले से माइनस तो प्लस डी स्क्वायर। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब आगे देखिएगा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वन का एट समझते हैं। वन का एट क्या है? वन बाई टू एट फोर टू।
चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 1/2 इंटू टू, फिर माइनस 4 इंटू 8, तो कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, मीन्स 1 माइनस 32 तो बराबर के -31। ये हुआ इसका आंसर। ठीक है, चलिए 1 का 9 देखते हैं। इसमें एक मैट्रिक्स ए बराबर दी हुई है 1 2 4 2, और शो करना है इसमें, शो डाइट 2 इंटू ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 इंटू ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, चलिए देखिए LHS लेकर चलते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 ये। अच्छा, यहाँ पे पहले 2a को फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए 2a, 2 इंटू ए क्या है, यहाँ पे है 1 2 4 2। यहाँ समझिएगा, जब भी किसी नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई की जाती है तो वो जो नंबर होता है मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे 2 जो है ये 1 2 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 इंटू 2 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8 और 2 दूना 4। अब इसका हम लोग लेंगे डिटर्मिनेंट, क्योंकि 2a यहाँ पे चाहिए, तो 2a इसका डिटर्मिनेंट 2a क्या है 2 4 8 4 इसका डिटर्मिनेंट। तो ये जो मैट्रिक्स का जो ये साइन है ये हट जाएगा और डिटर्मिनेंट का ये साइन लग जाएगा। 2 4 8 4 क्या आएगा, 8 2 चौके 8 8 चौके 32, तो ये देखिए माइनस के 24 आया। तो ये रहा LHS। RHS देखते हैं। RHS 4 इंटू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, तो मैट्रिक्स ए यहाँ पे है 1 2, इसका मैं डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ 1 2 4 2, मीन्स 4 इंटू 1 गुना 2 2 और 4 गुना 2 8, तो 4 गुना -6 बराबर -24। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हो गया, मैं इसे रेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का 10 देखिए, इसमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स दी हुई है 2 4 -5 -1, और शो करना है 3a बराबर 9a का, 3a का डिटर्मिनेंट बराबर 9 इंटू ए का डिटर्मिनेंट। चलिए LHS क्या है 3a का डिटर्मिनेंट, और 3a को पहले फाइंड करना होगा। a बराबर क्या है, यहाँ पे है, तो 3a क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 4 -5 -1, 3 अंदर में मल्टीप्लाई होगा सारे के साथ, मीन्स 3 दूना 6 3 चौके 12, -3 5 15 -3 और इसका करेंगे डिटर्मिनेंट, मीन्स 6 12 -15 -3, तो माइनस के 18, और इधर होगा -12 इंटू -15। तो देखिए इसको मैं रेज कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा -18, फिर माइनस माइनस प्लस, और 12 15 इंटू 12, 2 5 10 के 0, हाथ में 1, 2 1 2 और 1 3, और 5 और 1 0 0 8 1। ठीक है, कितना आ गया, 180 आया, 180 आया। अब 180 में आपको 18 सब्ट्रैक्ट कर देना है, 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 1 6 1, एक बार सेट आया। ठीक है, चलिए LHS एक बार सेट आ चुका है, एक बार सेट। अब मैं बात करता हूँ RHS। RHS क्या है 9 इंटू ए,
अब 9 इंटू ए क्या है, ए का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए का, तो मैट्रिक्स ए है, इसका डिटर्मिनेंट 2 4 -5 -1, और 9 इंटू -2, 2 गुणा -1 -2, और फिर माइनस 4 गुना -5, ये हो गया 9 -2 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और 5 चौके 20, तो कितना आ जाएगा, इसको यहाँ देखिए 9 इंटू माइनस के प्लस के 18, अब इसको देखिए 9 8, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, तो प्लस 18 में सिर्फ 18 लिख रहा हूँ, तो 9 8 72 के 2 हाथ में 7, 9 1 9 और 7 16, ठीक है, एक बार सेट आया, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है। चलिए इसे मैं इरेज कर देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2, समझिएगा 2 नंबर क्या कहता है, पहले इसे मैं रीड कर देता हूँ। इसमें क्या कहता है राइट माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर, कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम का, सेकेंड कॉलम का माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करना है इन द फॉलोइंग डिटरमिनेंट एंड इवेल्यूट देम, मतलब आपको माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करना है, उसके बाद इस डिटरमिनेंट को सॉल्व भी करना है, जो कि 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट है। तो 2 का फर्स्ट देखिए, 2 का फर्स्ट, चलिए इसे मैं डेल मान लेता हूँ, 4 9 7 3 5 7 5 4 5, अच्छा पहले मैं माइनर फाइंड करता हूँ, तो माइनर का हेडिंग दे देता हूँ माइनर, और माइनर किसका फाइंड करना है, तो ईच एलिमेंट मीन्स सारे एलिमेंट का, तो सारे सारे एलिमेंट किसका, तो कॉलम का, सेकेंड कॉलम का, तो ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो सेकेंड कॉलम आपका ये है, इसी का आपको माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करना है, ठीक है, कॉलम 2 के। इसे मैं इधर दोबारा से राइट कर लेता हूँ, 4 9 7 3 5 7 5 4 5, चलिए अब फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है माइनर, ठीक है, तो किसका माइनर फाइंड करना है, जरा सा रुकिए और यहाँ समझिए, जरा यहाँ मैं आपको लोकेशन बताना चाहता हूँ, 2 का लोकेशन क्या होगा, जैसे यहाँ पे 4 जो है, सॉरी 2 नहीं ये 4 है, ये जो 4 है इसका पोजीशन क्या है, तो ये R1 में है और ये C1 में है, तो इसको लिखेंगे A11, इसका क्या मतलब हुआ, A11 का मतलब ये जो फर्स्ट में है 1, ये रो को बताएगी और ये कॉलम को बताएगी, तो जब A11 लिखा हुआ है इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 4 है, तो 4 के लिए A11, 9 के लिए क्या हो जाएगा, तो 9 किस में है, R1 और C2 में है, मीन्स A12, ठीक है, फिर 7 में A13, फिर 21, 3 किस में है, 2 में है, 1 में है, 21 पहले रो को लिखना है आपको, फिर यहाँ पे देखिए 5 जो है किसमें है, ये 5 किस में है, तो ये R2 में है, फिर C2 में, पहले R2 लिखना है मीन्स A22, फिर 7 किस में है, R2 में है, तो पहले 2 लिखेंगे, A2 लिखेंगे, उसके बाद कॉलम लिखेंगे ऐसे, सिमिलरली नीचे में 5 किस में है, 3 में है, तो रो 3 मैंने लिख दिया, फिर कॉलम 1, फिर 3 2 3 3, इस तरीके से। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है सी, सी
के अलोंग C2 के अलोंग मुझे फाइंड करनी है माइनर, मतलब A12 A22 A32 का माइनर फाइंड करना है, 954 का माइनर फाइंड करना है। ठीक है, ओके। तो माइनर लिखिएगा, इसे ऐसे लिखिएगा, माइनर ऑफ किसका, C2 का मैं पहला एलिमेंट 9 लेता हूं, इसे लेता हूं 9 को पकड़ता हूं, माइनर ऑफ 9। अब देखिए 9 किस लोकेशन में है, 1 2 में है, तो माइनर के लिए आप m यूज कीजिएगा और जो लोकेशन है उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। लोकेशन क्या है, 1 2। ठीक है, मीन्स फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। और इसे फाइंड कैसे करते हैं, तो 9 जो है जिस रो और कॉलम में है, 9 जिस रो और कॉलम में है उसे डिलीट कर दिया जाता है। तरीका क्या है, सुन लीजिए अच्छे से। 9 जिस रो और कॉलम में है उसे डिलीट कर दीजिए। 9 किस कॉलम में है, 2 में है, किस रो में है, R1 में है, डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, उन्हें डिलीट कर दीजिए, मिटा दीजिए। उसके बाद जो आपके पास डिटर्मिनेंट बच जाता है, जिस ऑर्डर का बच जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 3 7 5 5 इस 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बच गया है और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और यही कहलाएगा 9 का माइनर। ठीक है, तो 3 पचे 15 और 7 पचे 35, 3 पचे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 पचे 15, 7 पचे 35। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 35 और 15 घटा दीजिए, 0 2 -20 आएगा, क्योंकि साइन -35 है, यहाँ +15 है, तो -35 बड़ा है 15 से, तो माइनस का साइन रहेगा। बड़े वाले का साइन रखा जाता है, तो 35 के साथ माइनस है तो माइनस मैंने लगा दिया। अब यहाँ समझिए, मेरा M11 आ चुका है, मैं इसे ना नोट कर लेता हूँ इधर कहीं साइड में। M12 आ चुका है, 11 नहीं, M12 आ चुका है -20। ठीक है, और इसे मैं इरेज करता हूँ। अगला नंबर में आएंगे फिर हम लोग। अगला नंबर क्या है, अगला नंबर कौन सा एलिमेंट है, अगला है 5। तो माइनर हम लोग किसका करेंगे, माइनर ऑफ 5। और 5 किस लोकेशन में है, तो 5 जो है 2 2 पे, देखिए 5 2 2 पे, मीन्स R2 और C2 मीन्स 2 2। तो 2 2 में है तो वो रो और वो कॉलम को आपको डिलीट कर देना है, उस रो और उस कॉलम को डिलीट कर देनी है। इसे मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, 4 9 7 3 5 7 5 4 5, और AR1 है, AR2 है, AR3 है, C1 है, C2 है, C3 है। तो 2 2 कहाँ पे है, ये हुआ 2 2, तो इसको डिलीट कर दीजिए और इसको डिलीट कर दीजिए, पूरा हटा दीजिए, ये पूरा हट गया, ये भी हट गया। तो किस ऑर्डर का डिटरमिनेंट मिला, 2/2 मीन्स 4 7 5 5। इसे सॉल्व कीजिए, तो 5 चौके 20 -7 पचे 35। फिर से देखिए, 5 चौके 20 7 पचे 35, कितना आ जाएगा, -15। देखिए 35 में 20 को घटाना है तो 5 आ जाएगा, 1 आया तो 15 आएगा, और यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा। ठीक है, इसे भी मैं नोट कर लेता हूँ, M22 को, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, इसे आप समझ गए होंगे। M22 -15 आया। ठीक है, और आगे देखिए, उसके बाद कौन से एलिमेंट का फाइंड करना है, इसके बाद आपको इस 4 का फाइंड करना है। तो माइनर ऑफ 4 क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ 4, तो किस रो और कॉलम में है, तो R3 में है तो 3 यहाँ पे लगाइए, और C2 में तो 2 लगा दीजिए, और जिस रो कॉलम में है 4 उसको डिलीट करना होगा आपको। तो किस रो और कॉलम में है 4, देखिए, तो ये जो है आपका वो R3 और C2 में है, तो इसको डिलीट कर देंगे, R3 पूरा, C2 भी पूरा, C2 भी पूरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है,
तो कौन सा डिटर्मिनेंट बन गया, 4 7 3 7, 7 चौके 28 माइनस 21 कितना आ जाएगा 7। तो M32 7 आ गया, मतलब 4 का जो माइनर है 7 आ गया। अब मैं बात करता हूँ कोफैक्टर, कोफैक्टर की बात कर लेता हूँ मैं। कोफैक्टर तो यहाँ पे समझ लीजिए, कोफैक्टर कोफैक्टर को A11 या फिर सॉरी कोफैक्टर को AIJ या फिर CIJ से आप डिनोट कर सकते हैं। तो मैं AIJ को यूज करता हूं, ठीक है। तो देखिए AIJ मतलब हुआ क्या कि कोफैक्टर ऑफ आयत, कोफैक्टर ऑफ ऐसे एलिमेंट का, कोफैक्टर कैसे एलिमेंट का जो आयत रो और जयत कॉलम में है। ये AIJ क्या बताता है, ये बताता है ऐसे एलिमेंट का कोफैक्टर जो आयत रो और जयत कॉलम में है। अगर A12 है, इसका मतलब ये हुआ कि A12 कोफैक्टर है ऐसे एलिमेंट का जो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है। फर्स्ट वाला रो बताता है, सेकेंड वाला कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में अगर कोई एलिमेंट है तो उसको डिनोट करेंगे, उसके कोफैक्टर को डिनोट करेंगे A12। अच्छा, अब इसे फाइंड कैसे करते हैं, फाइंड कैसे करते हैं, तो फाइंड करने का तरीका है AIJ इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है -1 के पावर I प्लस जे और माइनर I जे, यहाँ पे इनटू का साइन है। अच्छा ठीक है, अभी जो कोफैक्टर फाइंड करना है, जो कोफैक्टर फाइंड करना है वो 1 2 फाइंड करना है, क्योंकि आपसे जो कोफैक्टर पूछा है वो C2 के अलोंग पूछा है। तो C2 के अलोंग 1 2 है, फिर 2 2 है, फिर 3 2 है। तो कोफैक्टर फाइंड करने के लिए आपको माइनर की जरूरत पड़ रही है, कोफैक्टर फाइंड करने के लिए माइनर की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे मेरा माइनर फाइंड किया हुआ है, माइनर फाइंड किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक और टर्म को समझिए, इसे मैं दोबारा से लिखता हूं AIJ बराबर -1 के पावर I प्लस जे इंटू MIJ। इसे तो मैंने समझा दिया, अब यहाँ पे समझिए, ये -1 का पावर I प्लस जे, मतलब अगर A12 की बात करेंगे तो आपका 1 2 की बात करेंगे तो I जो है वो 1 होगा और जे जो है वो 1 होगा। पहले वाला I है और सेकेंड वाला जे है, पहले वाला I है, सेकेंड वाला जे है, ठीक है। तो -1 के पावर I प्लस जे मीन्स 1 प्लस 2 और M12। तो -1 के पावर 1 प्लस 2 मीन्स 3 और M12। -1 के पावर 3 मीन्स -1 का पावर 3 क्या है, ओड या इवन, ओड है। तो -1 के पावर ओड है और -1 का पावर अगर ओड हो तो नेगेटिव हो जाएगा और इवन हो तो पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे, देख लीजिए, जैसे -1 के पावर 3 है तो इसको 3 बार आप गुना करेंगे ना, 3 बार गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। और वहीं -1 के पावर 2 जो कि इवन है, इस इवन बार -1 को गुना करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स -1 इंटू -1 तो पॉजिटिव हो गया माइनस माइनस। तो ये ख्याल रखिएगा। चलिए, ये बात आप समझ गए, इसे मैं इरेज कर देता हूं। अब मैं आपको कोफैक्टर फाइंड करके बताता हूं C2 के सारे एलिमेंट का। तो 9 एलिमेंट, जो एलिमेंट 9 है, कोफैक्टर ऑफ 9 एलिमेंट 9, इसको कैसे डिनोट करेंगे, A9 किस रो कॉलम में है, 1 में है, उसके बाद 2 में है, मीन्स A12। फॉर्मूला क्या बताया था, AIJ इज इक्वल टू -1 के पावर I प्लस जे इंटू MIJ, ठीक है।
तो आई और जे मेरा 1 और 2 है, मीन्स -1 के पावर 1 + 2 3 m1 2। तो -1 के पावर 3 अभी मैंने बताया -1 होता है, और 1 2 देखिए यहाँ पे है -20। कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 20 आ गया। तो कोफैक्टर ऑफ 9 कितना आया, 20 आ गया। ठीक है, ये समझ गए। इसे मैं इरेज करता हूँ और बात मैं कर लेता हूँ 5। कोफैक्टर ऑफ 5 कैसे डिनोट करेंगे, ए किस रो में है, 2 में है, इस कॉलम में 2 में है, तो ए 2 2 मीन्स -1 के पावर आई जे सेम है, 2 2 है, मीन्स 2 + 2 4 हो जाएगा। m22 का वैल्यू -15 है, और ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है, तो पॉजिटिव, और m22 कितना हो जाएगा, -15। तो -15 आ गया। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही है कि पॉजिटिव कैसे होगा, तो -1 को 4 बार गुना करके देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं 4 का। कोफैक्टर ऑफ 4 कैसे डिनोट करेंगे, 4 R3 में है, मीन्स 3, और फिर कॉलम 2 है, तो -1 के पावर 3 2 5 m32, -1 के पावर 5 माइनस हो जाएगा क्योंकि पावर ओड है। और अगर आपको लगता है कि -1 के पावर 5 माइनस नहीं होगा, तो 5 बार गुना कर लीजिए, देख लीजिए आता है माइनस या नहीं, तो यहाँ माइनस आएगा। और m32 7 है, 7 हो गया 4 का कोफैक्टर -7। चलिए आ गई समझ में। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व भी करना है। तो चलिए इसे मैं डेल मान लेता हूं, 4 9 7 3 5 7 5 4 5। ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, C2 है, C3 है। ठीक है, मैं यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को R1 के अलोंग ओपन करके सॉल्व करूँगा। आप R2, R3, C1, C2 या C3 के अलोंग ओपन करके सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सभी में सेम आएगा। तो R1 के अलोंग जो एलिमेंट है वो है 4 9 7। तो 4 के पास प्लस साइन होगा, और 9 के पास माइनस साइन होगा, और 7 के पास प्लस साइन होगा। यहाँ पे साइन को मैं कैसे पुट कर रहा हूँ, आइए इसे समझते हैं। देखिए, साइन को पुट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, -1 के पावर i प्लस जे। अगर आपको 4 का साइन पता करना है, तो 4 किस रो और कॉलम में है पहले पता कीजिए। तो 4 जो है फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो -1 का पावर क्या होगा, यहाँ i जो है वो रो को बताती है, और j जो है कॉलम को बताती है। तो 4 के लिए रो 1 है और कॉलम 1 है, तो -1 का पावर 2 मीन्स +1, वही प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसी तरीके से 9 का साइन अगर पता करेंगे, तो 9 किस रो कॉलम में है, तो -1 का पावर रो क्या है 1, कॉलम क्या है 2, तो 1 + 2 मीन्स -1 के पावर 3, और -1 के पावर 3 मीन्स -1 को 3 बार गुना करेंगे माइनस आ जाएगा, वही माइनस यहाँ लिखा हुआ है। इस तरीके से सारे एलिमेंट का साइन आप पता कर सकते हैं। देखिए, इसे आद करना बहुत ही आसान है। पहले प्लस से स्टार्ट होता है, फिर माइनस, फिर प्लस। यहाँ प्लस है, फिर माइनस हो जाएगा, फिर प्लस, फिर माइनस, माइनस है, फिर प्लस, माइनस, प्लस। तो इसे आद करना बहुत ही आसान होता है। चलिए अब देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो 4 जिस रो, सुनिएगा इसको अच्छे से, ये 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, मैं आपको यहाँ पे R1 के अलोंग ओपन करके सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो R1 के अलोंग में मुझे पहले 4 वाले एलिमेंट पे कंसीडर करना है, 4 वाले एलिमेंट को हैंडल करना है। तो 4 किस रो, कैसे करेंगे समझिए इसको। 4 किस रो में है, किस रो में है और किस कॉलम में है, वो रो वो कॉलम को डिलीट कर दीजिए, भूल जाइए। तो ये किस में है, ये R1 में है, R1 में है, और ये
C1 में है। तो R1 और C1 को भूल जाना पड़ेगा आपको, R1 और C1 को भूल जाना पड़ेगा। तो क्या बचा, कौन से ऑर्डर का डिटर्मिनेंट फिर बच जाता है? तो यहाँ पे 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बच जाता है। फिर से सुनिएगा, फॉर जिस रो और कॉलम में है उसे डिलीट कर देना है आपको, फिर जिस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनेगा उसको यहाँ पे सॉल्व करके आपको लिख देना है। ठीक है, तो देखिए, तो ये हमारा है 5 पचे 25, फिर माइनस 7 चौके 28। चलिए, उसके बाद 9 किस रो कॉलम में है उसे डिलीट कर दीजिए। तो 9 आपका जो है वो R1 में है, तो लीजिए R1 डिलीट हो गया, और ये आपका C2 में है, तो C2 डिलीट कर दिया। फिर किस ऑर्डर का डिटरमिनेंट मिला? 2 ऑर्डर का, 2/2 ऑर्डर का। कौन सा है? 3 7 3 7 और 5 9। तो 3 7 5 9, 3 7 5, फिर से देख लीजिए, ये 3 7 5 5 5 9 नहीं है, 3 7 5 5। ठीक है, 3 7 5 5, इसको सॉल्व कीजिए। तो 3 पचे 15 माइनस 7 पचे 35। उसके बाद यहाँ प्लस का साइन है। उसके बाद 7, ये जो 7 है वो किस रो और कॉलम में है? किस रो कॉलम में है उसे डिलीट कर दीजिए। तो ये R1 और C3 में है, डिलीट कर दिया। कौन सा बचा? 3 चौके 12 माइनस 5 पचे 25। ठीक, अब 4 गुणा 25 माइनस 28 माइनस 3, और 9 गुणा 15 माइनस 35 माइनस 20, और 7 गुणा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 गुणा माइनस के 13 और माइनस 12, और माइनस माइनस प्लस 2 9 18। अब आगे देखिए, ये हो गया आपका 13 7 91। तो माइनस 91 प्लस 12, 3 103 आ गया, और प्लस 180 घटाइएगा तो 77 आ जाएगा। तो इसका आंसर 77 है। ठीक है, देखिए देखिए इसी तरीके से आपका अगला क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है ना, इसी तरीके से है, 2 का 2। तो इसको आप बना लीजिएगा, मैं आगे बताता हूँ। आगे क्या है? 3 में फाइंड कोफैक्टर ऑफ A11, A11। चलिए इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 2 माइनस 3 5 6 0 4 1 5 माइनस 7, और A12 क्या फाइंड करना है? कोफैक्टर ऑफ 1 2। 1 2 कहाँ पे है देख लीजिए, ये A11 है, A12 होता है 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो कहाँ की बात हो रही? 1 2। तो 1 2 मीन्स यहाँ पे मीन्स -3 का कोफैक्टर ऑफ -3 कैसे डिनोट करेंगे? तो किस रो कॉलम में है, किस रो कॉलम में है, किस रो और कॉलम में है? 3। तो A R1 में है मीन्स 1, और C2 में मीन्स 2 1 2। अब सॉल्व कैसे करेंगे? तरीका क्या है? -1 के पावर, मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, IJ बराबर -1 के पावर I प्लस J और MIJ। और अभी I और J कितना है? I 1 है और J 2 है, मीन्स -1 के पावर 1 प्लस 2 मीन्स 3, और M12। तो M12 फाइंड करना है यहाँ से, मीन्स माइनर ऑफ 1 2। तो 1 2 ये है, तो माइनर कैसे फाइंड करते हैं? माइनर कैसे फाइंड करते हैं? -3 जिस रो कॉलम में है डिलीट कर दीजिए, उसके बाद जो डिटर्मिनेंट आएगा उसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये -1 के पावर 3 माइनस हो गया, और यहाँ पे देखिए M12 मीन्स 6 7 माइनस के 42, फिर माइनस देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस, इसको पूरे तरीके से मिटा दीजिएगा नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। तो देखिए 6 7 42 और 1 गुना 4 4, माइनस 42 माइनस 46, फिर ये कितना आ जाएगा? 46। तो इसका आंसर कितना आ गया? 46 इसका आंसर है, 46 इसका आंसर है। ठीक है, इसका आंसर 46 है।
चलिए अब मैं आगे बताता हूँ। ए कंप्लीट हो गया 2 का। अब आगे देखिए 3 में, देखिए 3 में आपको माइनर कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट आल्सो इवेल्यूट द डिटर्मिनेंट इन ईच केसेस। ठीक है, ओके। यहाँ पे आपको कोफैक्टर फाइंड करना है, माइनर फाइंड करना है और सारे एलिमेंट का फाइंड करना है। इस बार सारे एलिमेंट का फाइंड करना है। चलिए इसको मैं ले लेता हूँ, उसे डेल मान लीजिए। 5 माइनस 10, 5 माइनस 10 और 0 3। कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले यहाँ पे लिख लीजिए, कंफ्यूज करेंगे तो A11, A12, A21, A22। ठीक है, तो M माइनर, माइनर पहले मैं करता हूँ फाइंड। M11, M11 मीन्स A, M11 का मतलब हुआ 5 का माइनर आप कर रहे हैं, 5 का माइनर। यहाँ पे लिख भी सकते हैं माइनर ऑफ 5। क्या हो जाएगा? तो किस रो कॉलम में है डिलीट कर दीजिए, उसको डिलीट कर दीजिए। किस रो कॉलम में है? तो R1 में है और C1 में है। R1 में है और C1 में, तो उसको डिलीट करने पे क्या आया? 3 आ रहा है, तो 3 लिख दीजिए। फिर मैं -10 का, -10 का निकालता हूँ, -10 का, -10 का निकालता हूँ। ये 3 आ गया है। -10 का, -10 का लिख ही देता हूँ। माइनर ऑफ -10 मतलब -10 मीन्स M12। तो ये -10 किस रो कॉलम में है? डिलीट कर दिया, तो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, 0। ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है। तो इस रो कॉलम में था, डिलीट हो गया। चलिए उसके बाद माइनर ऑफ 0। तो 0 में कौन सा क्या होगा? M21। इसका माइनर क्या हो जाएगा? -10। क्यों? देख लीजिए 0 किस रो कॉलम में है? R2 और C1। तो क्या आया? -10 आया। यस, -10। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिएगा सारे एलिमेंट का पूछा ना, इसीलिए मैं सारे का बता रहा हूँ। माइनर ऑफ 3 मीन्स M22। तो ये 5 हो जाएगा। क्यों? तो किस रो कॉलम में है? 3, 2 में है और C2 में है। हटा दिए तो 5 आया। और कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर जैसे कि M11 के क्या हो जाएगा? -1 के पावर 1 + 1 2 और माइनर 3 आया है, तो 3 आ गया। M12 -1 के पावर 1 + 2 3 और 1 2 का माइनर 0, तो ये ओवरऑल 0 हो गया। 1 3 सॉरी 1 3 नहीं 2 1 है। देखिए 2 1 मीन्स -1 के पावर 3 और माइनर इसका -10 है। तो -10 यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस, माइनस इंटू -10 कितना हो जाएगा? +10 हो जाएगा। ठीक है, और 2 2 का माइनर मीन्स -1 के पावर 4 और माइनर कितना है? देखिए फॉर्मूला कंफ्यूज मत कीजिएगा। MIJ AIJ बराबर -1 के पावर I + J। तो यहाँ पे MIJ मीन्स यहाँ पे अगर 2 2 है तो यहाँ 2 2 का लगेगा। तो 2 2 का कौन है? 5। तो ये 5 हो गया, तो इसका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसका कंप्लीट हो गया। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसके बाद क्या बोला है? इसका डिटर्मिनेंट भी सॉल्व करना है, इसको सॉल्व मैं कर देता हूँ। तो क्या बोला है? इसको सॉल्व भी करने बोला है ना, इसको सॉल्व भी करने बोला है। तो इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ। कैसे? तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 3 5 15 और 0 को -10 से गुना करेंगे, 0 मीन्स 15 आ जाएगा। इसका आंसर 15 है। चलिए ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, ये 2 नंबर 3 का 2 टेल मान लेता हूँ 104। उसके बाद 3 5 -1 0 1 2 और सारे एलिमेंट का आपको माइनर फाइंड करना है। इसे मैं इधर भी लिख लेता हूँ 1 0 4 3 5 -1 0 1 2 0 1 2 0 1 2। चलिए माइनर इसका करते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका माइनर? M11 माइनर। तो माइनर कैसे फाइंड करते हैं? किस रो कॉलम में 1 है उसको डिलीट कर दीजिए। किस रो कॉलम में है? तो ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है।
C1 है, C2 है, C3 है। तो किस रो कॉलम में है मैं इसे डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो 1 इस रो और कॉलम में है, डिलीट कर दिया। और जो डिटर्मिनेंट आया उसको सॉल्व कर दीजिए। तो 2 पचे 10, 10 माइनस, और यहाँ एक माइनस है, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू 1, तो कितना आ गया 11। तो इसका साथ ही साथ कोफैक्टर भी लिख लेता हूँ, 1 1 कितना आ जाएगा, फॉर्मूला क्या होगा, -1 के पावर 1 + 1 2, और माइनर कितना आया 11, तो ये हो गया 11 इसका। चलिए M1 2 पे आते हैं, 1 2, तो 1 2 में कौन है, 1 2 का मतलब समझ रहे हैं, 1 2 का मतलब समझ रहे हैं, 1 2 का मतलब जीरो। जीरो किस रो कॉलम में है, 1 और 2, 1 2, तो जीरो के लिए देखिए, अभी से मैं इरेज कर लेता हूँ और दोबारा से लिख देता हूँ। तो देखिएगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखिए, क्योंकि इसे लिखने में बार बार मुझे टाइम जा रहा था, ठीक है। तो अब मैं इसे आपको बताऊंगा। देखिए, अब आपको किस में आना है, कौन सा है, इसको देखिए, कौन सा है, किस में हम लोग हैं, 1 2। तो 1 2 कौन है, ये आपका 1 2 है, समझिएगा इसको। 1 2 ये जीरो पे, तो जीरो किस रो कॉलम में, डिलीट कर दीजिए और लिखिए आराम से, किस में है, ये मैंने डिलीट कर दिया, ये मैंने डिलीट कर दिया, लीजिए डिलीट कर दिया ना, कर दिया डिलीट। 3 गुना 2 6, और माइनस, जीरो को गुणा करेंगे -1 से तो जीरो आ गया ना, तो ये 6 आ गया। अब इसी का लिख दीजिए कोफैक्टर, 1 2 मीन्स -1 के पावर 1 + 2 3, और माइनर के अंदर 6 आया, तो -1 मीन्स -6। बहुत अच्छा, चलिए मैं इसे हटा देता हूँ और बात कर लेता हूँ फिर से। देखिए देखिए, किसका बात करता हूँ, 1 A1 M1 2 हो चुका है, मीन्स जीरो का हो चुका है। अब 4 पे आते हैं, 4 पे आते हैं, 4 पे मीन्स 4 का क्या होगा, किस रो कॉलम में है, R1 और C3 में है, R1 एंड C3 में है। तो M13 13, तो 13 मीन्स 4, 4 किस रो कॉलम में है, डिलीट कर दूंगा, किस रो कॉलम में है, तो ये लीजिए डिलीट हुआ, ये लीजिए डिलीट हुआ, क्या बचा, अब सॉल्व कीजिए। 1 गुना 3 3, 0 गुना 5 0, तो कितना आया 3। अब इसी का कोफैक्टर क्या होगा आप ही बता दीजिए, -1 के पावर 1 + 3 4 नहीं होगा, और कोफैक्टर 3 आया तो 3 आ गया। अच्छा M4 का हो गया, 3 पे आते हैं, 3 किस रो कॉलम में है, 2 में है, तो 2 लगा दीजिए, कॉलम 1 है तो 1 लगा दीजिए। और इसका मैं बात कर रहा हूँ, बात किसका कर रहा हूँ, मैं आपसे बात किसका कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस 3 का। था 3 किस रो कॉलम में है, उसको डिलीट कर दीजिए, उसको डिलीट कर दीजिए। तो क्या है, 0 × 2 0, और 1 × 4 4 मीन्स -4। उसके बाद A21 का मतलब हुआ, कोफैक्टर मैं निकाल रहा हूँ, ये माइनर हो चुका है। कोफैक्टर देखिए, -1 के पावर 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, और माइनर, माइनर कितना आया है, M21। तो M21 कितना हो जाएगा, M21 कितना हो जाएगा, M21 माइनस, तो ये तो माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस हो गया। M21 कितना आया, -4 आया, तो माइनस माइनस +4 हो गया। चलिए चलिए, ये बात समझ में आ गई। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो मैंने इसका 2 1 तक आ चुका हूँ मैं। अब मीन्स 2 1 कंप्लीट हो गया। अब मैं आगे बताता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। 2 1, तो 2 2 पे फाइंड करते हैं। 2 1 मीन्स हम लोग किसका फाइंड किए हैं, 2 1 मीन्स 3 का कंप्लीट हो गया, 3 कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, और 5 को मैं करके दिखाता हूँ, 5 करके दिखाता हूँ। 5, ये जो 5 है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, जो कि किस में है, M R2 और C2 में है, मीन्स 2 2 फाइंड करूंगा मैं। तो 5 पे किस रो कॉलम में, डिलीट कीजिए, पूरा डिलीट कर दिया मैंने, लीजिए इधर भी डिलीट कर दिया, लीजिए। तो कौन सा बना मैट्रिक डिटर्मिनेंट, कौन सा डिटर्मिनेंट, 1 × 2 2, और 0 × 4 0, तो ये आ गया 2। अब इसका कोफैक्टर मीन्स 2 2, -1 के पावर 2 और 2 4, और माइनर 2 2, तो कितना आएगा, ये आ गया +1 हो जाएगा, और
इधर आया कितना 2, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, मीन्स 2 आ गया कोफैक्टर भी। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ किसका, इस -1 का करता हूँ इसका। तो -1 का देखिए, -1 का, तो -1 मीन्स किस रो कॉलम 2 और 3 में है। 2 3 मैंने लिख दिया और इस रो कॉलम को डिलीट कर दीजिए। चलिए डिलीट कर दिया। देखिए अब दिमाग लगा लीजिए, अब दिमाग लगा लीजिए अब। तो 1 गुना 1, 1 गुना 1, 1 है यहाँ पे, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। चलिए एक ही कलर से आप लोग हो सकता है कंफ्यूज कर दें, चेंज कर देता हूँ। ये 1 है, ये 0 है, 0 है, 1 गुना कीजिए। 1 गुना 1, 1, 0 गुना 0, 0 मीन्स 1। अब इसी का आप माइनर लिखिएगा, माइनर हो गया ना, इसी का कोफैक्टर लिखिएगा। अब -1 के पावर 2 और 1 3, 2 3 5 और -2 3 मीन्स -1 और 2 3 कितना आया 1 आ गया, तो यहाँ 1 लगा देंगे, -1 आ गया कोफैक्टर। चलिए ये भी बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए कौन सा है, कौन सा है, चलिए 0, 0 बचा हुआ इधर, 0, 0 से स्टार्ट करते हैं। तो कौन से रो कॉलम में है, 3 में है और 1 में है, 3 1, तो 3 1 मीन्स 0, 0 किस रो कॉलम में, उसको डिलीट कीजिए। चलिए डिलीट कर दिया, लीजिए डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया। उसके बाद एलिमेंट हमारे पास 0 है, 4 है, फिर 5 है, -1 है। चलिए सॉल्व कीजिए। 0 इंटू -1 0, माइनस 5 चौके 20, तो कितना आया -20 आ गया। तो इसका क्या होगा कोफैक्टर, मीन्स 3 1 का, -1 के पावर 3 1 4 और -3 1, तो -1 के पावर 4 पॉजिटिव और 3 1 कितना है -20, तो ओवरऑल -20 आ गया। चलिए ये भी आप सीख गए। अब मैं बात आपसे करता हूँ इस 1 का, 1 का। 1 किस रो कॉलम में है, किस रो कॉलम में है, 3 में है और 2 में है, 2 में है, 2 कॉलम में। तो अब मैं बात इधर कर लेता हूँ कौन से एलिमेंट की हो रही है, इस 1 की हो रही, इसका। तो इस किस, ये किस रो कॉलम में है, डिलीट कर दीजिए। चलिए मैं डिलीट कर दिया, लीजिए मैं डिलीट कर दिया। अब कौन कौन एलिमेंट बचा, इधर 4 बचा, इधर 4 बचा, इधर 1 है, ये 3 है और ये -1 है। अब सॉल्व मैं करता हूँ। 1 गुना -1, -1, फिर -4 तिया 12, तो माइनस के 13 आ गया। अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम ले लेते हैं इसका कोफैक्टर, तो -1 के पावर 5 इंटू कोफैक्टर माइनस कोफैक्ट -13 आ जाएगा। इसका वैल्यू -13 यहाँ पे लगा दिया, तो माइनस माइनस +13 आ गया। ठीक है, समझ पाए? यस। चलिए तो एक लास्ट बचा हुआ है ना, उसको भी कर लेते हैं। इस 2 की मैं बात कर रहा हूँ, इस 2 की। तो 2 किस रो कॉलम में, 3 3 में है, 3 3 में है, तो 3 3 चलिए इधर डिलीट कीजिए, ये 2 को डिलीट कर दीजिए जिस रो कॉलम में है। चलिए डिलीट हो गया कि नहीं बताइए, आप ही बताइए। तो कौन कौन एलिमेंट है, 1 0 3 5। चलिए सॉल्व कीजिए। 1 गुना 5 5, 3 गुना 0, 1 गुना 5 5, 3 गुना 0 0, तो 5 आ गया। अब इसी का कोफैक्टर 3 3 का, इस -1 के पावर 3 3 6 और m3 3, तो यहाँ पे +1 और m3 3 5 मीन्स 5 आंसर, 5 आंसर, 5 आंसर, 5 आंसर, 5 आंसर है। ये हो गया कंप्लीट आंसर। चलिए ये हो चुका है, ये हो चुका है। चलिए ये तो समझ गए होंगे आप। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अच्छा इसमें क्या करना था, और इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना था ना, तो इसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड कर देता हूँ। इसका डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। चलिए इसको मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे नोट किया हुआ है, ठीक है, इसी से मैं कर देता हूँ ना। तो मैं R1 के लॉन्ग इसको खोलता हूँ, तो R1 में कौन है, 1 है, तो 1 किस रो कॉलम में है उसको डिलीट कर दीजिए। लीजिए डिलीट कर दिया, तो क्या बचा, 5 है, -1 है, 1 है, 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5 10 और माइनस है और बीच में माइनस होता है और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका ये 0 आ रहा है
तो जीरो माइनस साइन तो पता ही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो 1 के लिए प्लस और 0 के लिए माइनस। अब 0 को किसी से गुना कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। अब 4 पे आते हैं, तो 4 इंटू 4 किस रो कॉलम में है उसको डिलीट कर दीजिए, तो उसको लीजिए, मैं डिलीट कर दिया, ठीक, उसको मैंने डिलीट कर दिया। तो नंबर क्या है हमारे पास है, नंबर है 3501, 3501। सॉल्व कीजिए इसको, 3 इकाई 3 माइनस 0, ये आ गया। अब इसे मैं देखिए तो आंसर मैं लिख रहा हूँ, ऊपर 11 माइनस 0, 4 तिया 12, कितना आ जाएगा 11 प्लस 12 में 3 2 23, कितना आ गया 23 आ गया। 3 का 2 का कंप्लीट हो चुका है, कितना आ गया 23, ठीक है। क्वेश्चन मैं चेंज कर देता हूँ, देखिए 3 का जो 3 है एक ही जैसा है और 4 भी एक ही जैसा है, ठीक है। तो मैं इसमें किसी एक को बता देता हूँ, जैसे कि आप 4 को काफ़ी इजी से बना सकते हैं, तो मैं 3 को सॉल्व कर देता हूँ, ओके। और यहाँ भी आपको फाइंड करना है क्या, तो रो सारे एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर। चलिए इसको मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। डेल इज इक्वल टू 1 3 माइनस 2 4 माइनस 5 6 3 5 2, ठीक है। चलिए देखिए, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ माइनर किसका, M11। इस एलिमेंट को देखिए, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो 1 किस रो कॉलम में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स M11। तो अब ये 1 जो है जिस रो कॉलम में है उसको हम डिलीट कर देंगे, डिलीट कर दिया। सॉल्व कीजिए, कितना आएगा -10 -6 × 25। देख लीजिए एलिमेंट आपको विजिबल हो रहे होंगे, ये -5 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 2 है, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, -46 आ गया, ये आया माइनर। तो इसी का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 1 1 का -1 के पावर 2 M11, तो -1 के पावर 2 पॉजिटिव, M11 कितना -46, तो कितना हो जाएगा माइनस के 46 आ गया। चलिए ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए 3 का माइनर और कोफैक्टर, तो 3 का माइनर कोफैक्टर क्या होगा, 3 का माइनर कोफैक्टर क्या होगा, तो 3 किस रो कॉलम में है, 1 और 2 में है, तो 1 2 वाले को डिलीट कर दीजिए, लीजिए डिलीट कर दिया। उसके बाद यहाँ 4 है, 4 है, ये आपका 4 है, ये आपका 6 है, ये 3 है, 2 है। सॉल्व कीजिए इसको, तो 4 दूना 8 -3 × 18 माइनस के 10, और इसका कोफैक्टर हो चुका है, सॉरी माइनर मैंने फाइंड कर दिया, कोफैक्टर देखिए 1 2 -1 के पावर 2 और 1 3, और कोफैक्टर -10 है, तो यहाँ से माइनस आएगा और यहाँ से माइनस है, तो +10 हो जाएगा, माइनस माइनस +10। चलिए ये भी हो चुका है। अब देखिए आगे, इसे मैं ले रहा हूँ, तो R1 क्या हो जाएगा इसमें, किस में है, R1 मीन्स 1 और 3 पे है, तो 1 3 को डिलीट कर दीजिए, 1 3 डिलीट हो गया। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, C2 है, C3 है, ठीक है। तो मैंने R1 -2 R1 में है तो R1 हटा दिया, और 3 में 3 हटा दिया, तो कौन सा एलिमेंट हमारे पास है, देखिए 4 -5 3 और 5। सॉल्व करते हैं इसे, 5 चौक 20 और -3 इंटू -5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
कितना हो जाएगा 20 प्लस 3×5 = 15 मीन्स 35। और इसका क्या हो जाएगा कोफैक्टर 1 3 का -1⁴ -1 3, तो -1 के पावर 4 + 1 और 1 3 का वैल्यू कितना आया 35 इंटू 35, तो 35 ही आ जाएगा। अब देखिए आगे मैं 4 ले रहा हूँ 4, तो 4 किस रो कॉलम में है 2 और 1 में है, तो 2 और 1 को डिलीट कर दीजिए। 2 1 को डिलीट कर दिया और तो कौन सा एलिमेंट बचा उसको देखिए 3 है, फिर -2 है, फिर 5 है और 2 है। तो इसको सॉल्व करते हैं 2 3 6 माइनस और 5 दूना 10 -10 और यहाँ माइनस है 10 + 10 हो जाएगा मीन्स 16। और इसका कोफैक्टर 2 1 का -1 के पावर 3 और 16, तो -16 हो जाएगा, -1 के पावर 3 नेगेटिव हो जाएगा। चलिए ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए -5 की बात मैं करता हूँ, तो -5 किस रो कॉलम में है, किस रो और कॉलम में है, तो -5 आपका है R2 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 और C2 है, तो ये हो जाएगा क्या देखिए R2C2, इसको डिलीट कीजिए, ये लीजिए डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, तो कौन सा बचा 1 -2 3 और 2। सॉल्व कर देता हूँ 1 × 2 2, फिर -3 × -2 -6 और पहले से माइनस है +6 हो जाएगा 6 2 8, तो इसका A22 क्या होगा, A22 क्या होगा, A22 -1 के पावर 4 M22, तो -1 के पावर 4 + 1 इंटू M22 8 मीन्स 8। चलिए ये भी कंप्लीट हुआ। तो आते हैं 6 पे, आते हैं 6 पे, 6 पे, तो 6 किस रो और कॉलम में है, किस रो किस कॉलम में है, तो 6 2 में है और 3 2 में और C3 में है। चलिए तो 6 को मैं जिस रो कॉलम में है उसे मैं डिलीट कर दिया, लीजिए ये डिलीट कर दिया। अब ये आपका 1 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 5 है, तो सॉल्व कीजिएगा यूं 5 और 3 3 9, तो -4, ठीक, तो इसका कोफैक्टर क्या हो, इसका कोफैक्टर क्या होगा -1 के पावर 5 -1 के पावर 5 और जो आया माइनर -4 आया, -1 के पावर 5 माइनस और -4, तो +4 हो जाएगा। चलिए ये भी समझ गए, ओके। अब इस 3 का देखिए 3 किस रो कॉलम में है, तो ये है 3 में और 1 में है, तो 3 1 3 1 इस पे आइए 3 1 3 1 3 किस रो कॉलम में है, डिलीट कर दिया मैंने, और कौन सा बच गया 3 बचा, -2 -5 6, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 6 18 और माइनस माइनस देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, और ये आपका 5 है मीन्स 3 -2 -5 6, तो 6 3 18 माइनस और माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 8 आया, और इसका कोफैक्टर 3 1 का क्या हो जाएगा -1 के पावर 4 इंटू 8, क्योंकि यहाँ पे माइनर होता है, माइनर अभी 8 है, तो ये ओवरऑल 8 आ जाएगा। चलिए ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो आते हैं 5 के पास, 5 किस रो कॉलम में है 3 2 में है, तो 3 2 को डिलीट कर दीजिए, लीजिए कर दिया डिलीट ना, ये हटा दिया जाइए। अब हमारे पास है 1 1 है 1 है 1 है, फिर 4 है, -2 और 6 है, तो 1 × 6 6 है, फिर माइनस और 4 दूना 8 बट माइनस में, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 8 6 14 हो गया, तो A32 क्या हो जाएगा -1 के पावर 5 इंटू माइनर मीन्स 14, माइनस यहाँ पे रह जाएगा 14। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया ना आपका। अब 2 की बात करता हूँ, इस 2 की, तो M33 मीन्स -1 के पावर सॉरी 33 वाले को डिलीट कर दीजिए, ये रहा 33
ये रहा 3 3। तो नंबर है 1 3 4 5। एक गुने -5 -5 4 तिया 12 -17 आ गया। तो ये 3 3 कितना हो जाएगा, -1 के पावर 6 और 17 माइनस के 17। तो इस ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और -17 प्लस माइनस माइनस -17। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। और इसमें फाइंड क्या करना होता है और क्या करना था, और इसको सॉल्व भी करना है ना। चलिए इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो R1 के लॉन्ग इसको खोल देता हूँ, R1 के लॉन्ग। तो 1 इंटू 1 किस रो कॉलम में इसको डिलीट कर दीजिए, 1 किस रो कॉलम में इसको डिलीट कर दीजिए, 1 किस रो कॉलम में इसको डिलीट कर दीजिए। तो ये रहा आपका 5 -5 और 5 6 और 2 सॉल्व करता हूँ। माइनस के 10 माइनस के 30। फिर से देखिए 5 दूना 10 5 6 के 30। चलिए ये हो गया। उसके बाद फिर क्या साइन होता है, 1 के पास प्लस साइन होता है, उसके बाद 3 के पास माइनस साइन होती है। और 3 किस रो कॉलम में है उसको डिलीट कर दीजिए, लीजिए डिलीट हो गया। तो ये रहा आपका 4, ये रहा 3, ये रहा 6, ये रहा 2। सॉल्व कीजिए, 4 दूना 8 -3 6 18। उसके बाद एक और बच गया, एक और बच गया प्लस, इस -2 के पास प्लस रहेगा और -2 है। तो ये किस रो कॉलम में है, लीजिए डिलीट कर दिया। कौन से नंबर है, -5 4 -5 3 5। तो 5 चौक 20, फिर माइनस 3 5 15, बट माइनस में ऊपर में क्या आएगा, माइनस के 40 3 इंटू माइनस के 10 और माइनस प्लस माइनस -2 और 20 प्लस 15। और ये हुआ माइनस के 40 माइनस माइनस प्लस 30 और -2 इंटू 35। माइनस के 40 और प्लस के 30, माइनस के 10 हो जाएगा इन दोनों से, और 70 मीन्स माइनस के 80। तो इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो माइनस के 80 आ रहा है। कितना आ रहा है, माइनस के 80 आ रहा है इसका आंसर। चलिए ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। और एक क्वेश्चन 4 को मैं छोड़ रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। आगे देखिए, आगे 4 का फर्स्ट देखिए। 4 का जो फर्स्ट है इसको आपको बस सॉल्व कर देना है, बहुत सिंपल है। क्या है, 1 5 7 6 7 2 1 2 3। अब देखिए R1 के लॉन्ग इसको सॉल्व करना है, तो R1 के लॉन्ग मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। आप किसी के भी लॉन्ग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए R1 के लॉन्ग, तो 1 के पास कौन सा साइन है, प्लस है। तो 1 किस रो कॉलम में है उसको डिलीट कर दिए, लीजिए डिलीट कर दिया। तो क्या बन रहा है, 7 2 2 3, नहीं 7 2 2 3 बन रहा है, 7 2 2 3 बन रहा है, 7 2 2 3 बन रहा है। तो 7 21 और 2 दूना 4, फिर 5। तो 5 के पास साइन देख लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 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 नहीं माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। तो 1 के लिए प्लस साइन होगा, फिर 5 के लिए माइनस साइन होगा। और 5 किस रो कॉलम में है उसको डिलीट कर दीजिए, ये डिलीट हो गया। तो 6 तिया 18 -2, 6 तिया 18 -2, 6 तिया 18 2 1 2 2 हो जाएगा। फिर +7, तो 7 किस रो कॉलम में डिलीट कर दीजिए, 6 दूना 12 -7 गुना 1 7 हो जाएगा। 21 -17 हो जाएगा। 5 इंटू इधर 1 गुना में है तो 17 ही रहेगा। अब 18 -2 16 हो जाएगा। फिर 7 इंटू 12 -7 5, ठीक है। आगे देखिए 17 -16 पचे 80 और 7 पचे 35। तो ये कितना आ जाएगा, तो देखिए 35 और 17, 35 प्लस 17 12 3 2 5 52 आ गए, -80। तो 80 में 52 घटा दीजिए, 10 में 2 8, 7 में 5 2, माइनस के 28। तो इसका आंसर माइनस के 28 है, माइनस के 28 है। चलिए ठीक है,
आगे देखिए, आगे 4 का सेकेंड, 4 का सेकेंड क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। देखिए अगर इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा ना तो पानी पानी कर देगा, इसीलिए इसमें प्रॉपर्टी लगाइए। ये R1 है, ये R2 है, R3 है। तो एक काम करते हैं कि R1 में R2 को घटा देते हैं, R2 में R3 को घटा देते हैं, तो देखिए क्या होगा। चलिए समझिए, यहाँ पे ये आपका R1 है, इसमें आपको इसको पहले घटाना है, इसमें इसको घटाना है, तो घटाइए क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस, देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तोड़िए, 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, -1 इंटू 3, -3 आ जाएगा। और फिर इसको उसी में इसी तरीके से करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 का 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 9 -5 आ जाएगा ना। जरूरी नहीं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़े, यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, तोड़ भी सकते हैं, 3 माइनस 4 तोड़िएगा थोड़ा इजी हो जाएगा, आपको कैलकुलेट करने में थोड़ा इजी होगा। तो -1 इंटू 7 आ जाएगा, -7। ठीक है, अब ये काम हो गया। अब नीचे में देखिए, अब ये वाला करते हैं, 2 माइनस 3, तो 2 आपका ये है, इसमें आपको इस 3 को घटा देनी है। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए, तो 2 का स्क्वायर, देखिए इस 3 को इसमें घटाइए पहले, फिर इसको इसमें घटाएंगे, फिर इसको इसमें घटाएंगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर मीन्स इसको ऐसे लिख दो, 4 माइनस 9 -5 इसमें आ गया नहीं, और फिर क्या आ जाएगा, इसको इसमें घटाएंगे मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो आप चाहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी तोड़ सकते हैं। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप इसका 9 माइनस 16 भी लिख सकते हैं, या फिर आप 3 माइनस 4 और 3 प्लस 4 भी लिख सकते हैं। तो दोनों से आया -7। आगे देखिए, अब इसको इसमें घटाएंगे, इसको इसमें 4 का स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर में। ठीक है, तो 4 माइनस 5, 4 प्लस 5, तो कितना आया, -9, -9। और अगर आप डायरेक्ट करेंगे 16 माइनस 25, तो इसमें भी -9 आया। ठीक, एक ही बात है, -9 आया। दोनों तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। इसके बाद देखिए एक और काम कर लीजिए, बड़ा इजी हो जाएगा। एक और काम कर लीजिए, बड़ा इजी हो जाएगा। R1 में R2 को घटा दीजिए, देखिए क्या होगा। इसको इसमें घटाएंगे तो मीन्स -3 माइनस -5, -3 प्लस 5 कितना आया, 2 आया। फिर इसको इसमें घटाएंगे मीन्स हम लोग इसको इसमें घटा रहे हैं, इसको इसमें घटा रहे हैं, इसको इसमें घटा दे रहे हैं, R2 को R1 में घटा रहे हैं। तो 5 माइनस, देखिए -5 है, फिर माइनस का साइन देना है, और -7 है, तो -5 माइनस माइनस +7 मीन्स -2 आ जाएगा। सॉरी, +2 आ जाएगा ना, 7 माइनस 5 +2, हटा देता हूँ। उसके बाद देखिए इसको इसमें घटाएंगे मीन्स -7 और -9, तो -7 + 9 मीन्स 2 आ गया। उसके बाद देखिए -5 -7 -9, उसके बाद 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। के बाद आगे देखिए, ये आपका C1 है, C2 है, C3 है। इसके बाद ना आप एक काम करें, C1 में C2 को घटा दीजिए, एंड C2 में C3 को घटा दीजिए। देखिए क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा, इसको इसमें घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और इसको इसमें घटाएंगे -2 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। देखिए -5 में घटाएं -7, तो -5 माइनस माइनस +7 बराबर 2 आ गया। समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए मैं C1 में C2 को घटा रहा हूँ, ये आपका C1 है, मैं इसको घटाना है, मीन्स 2 में 2 को घटा दिया, फिर इसको इसमें घटाया, फिर इसको इसमें घटाना है। ठीक है, मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 3 माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, और 3 + 4, यहाँ -1 इंटू 7 -7 आ जाएगा। ये काम हो गया। अब एक और काम बचा हुआ है,
देखिए ये जो 2 - 3 है ये आपका 2 है, और ये जो आपका 2 है इसमें इस 3 को घटाना है, मतलब इस 2 को इसमें घटाइए, इसमें इसको घटाइए, इसको इसमें घटा दीजिए, मीन्स 4 स्क्वायर में 5 स्क्वायर को घटा दीजिए। देखिए 2 में 2 को घटाएंगे 0 हो जाएगा, और -7 में घटाएंगे -9 को, -7 + 9 मीन्स 2 आ जाएगा। इसके बाद ये 4 स्क्वायर - 5 स्क्वायर, तो 4 - 5 इंटू 4 + 5 कितना है, -1 इंटू 9 -9। उसके बाद क्या बच गया, 2 है, फिर -9 है, फिर 5 स्क्वायर है। अब देखिए कितना ईजी हो गया, R1 के लॉन्ग इसको खोल दीजिए, R1 के लॉन्ग खोल दीजिए, तो साइन तो पता ही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस, तो ये दोनों जीरो हो गया, इसको लेने से कोई फायदा नहीं। क्यों, जीरो को किसी के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा जीरो हो जाएगा, फिर इसके साथ जीरो लीजिएगा तो वो भी जीरो हो जाएगा, तो जीरो नहीं लेना है, ठीक है, इसीलिए तो जीरो किए हैं, लेंगे नहीं, क्योंकि किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा। तो देखिए ये 2 किस रो कॉलम में है, R1 में है और C3 में है, ठीक है, तो इसको डिलीट कर दिया मैंने, ठीक। तो 2 के लिए साइन क्या है, +2 है, और 2 किस रो कॉलम में डिलीट कर दिया, मीन्स ये वाला डिटर्मिनेंट हमको सॉल्व करना है। माइनस माइनस प्लस 2 9 18, माइनस माइनस प्लस 2 9 18, फिर माइनस और 2 7 14, लेकिन माइनस में 14, अब 2 इंटू 18 और माइनस माइनस प्लस 14 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 8 4 12, और ये 2 1 3, मतलब 64 आ रहा है, 64 आ रहा है। तो 4 का 2 का आंसर 62 मीन्स माइनस, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, रुक जाइए जरा मैं चेक करता हूँ, इसका आंसर 4 का 2 -8 है, तो -8 कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, जरा मैं चेक करता हूँ, रुक जाइए, -8 आनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यस मिस्टेक तो हुआ है, देखिए मिस्टेक कहाँ पे हुआ है, इसको मैं बताता हूँ आपको, मिस्टेक कहाँ पे हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक हुआ है, चलिए मैं पीछे लेके जाता हूँ आपको मिस्टेक के पास। देखिए यहाँ पे मिस्टेक थोड़ी सी हो गई है, आंसर इसका -8 है, इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ, ठीक है, तो आपको पता चलेगी मिस्टेक कहाँ पे है। देखिए जब हम लोग ये अप्लाई किए थे तो 2 में 2 घटाएं 0 आया, और -5 में देखिए -5 में घटाए थे -7 को, तो ये -5 + 7, तो यहाँ +2 आया था, ये मिस्टेक हुआ था पहला। और देखिए इसको जब इसमें घटाएंगे 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 3 - 4 इंटू 3 + 4, तो कितना आएगा, ये -1 -7 आ जाएगा, तो यहाँ ना माइनस आ गया, तो वही मिस्टेक हुआ था। चलिए आगे देखिए, और इसको इसमें घटाएंगे तो ये 0 हुआ, और इसको इसमें घटाएंगे तो +2 हो जाएगा। देखिए -7 में -9 को घटाएंगे, -7 + 9 मीन्स +2 आ जाएगा, और इसको इसमें घटाएंगे मीन्स 4 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, तो 16 - 25, तो कितना आ जाएगा, तो 5 4 9 -9 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए ये था हमारा +2 था, 2 ही लिख देता हूँ, ये 2 है, फिर -9 है, ये 5 का स्क्वायर। अब इसको खोल देते हैं ऐसे R1 के लॉन्ग, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू, अब क्या होगा, -18 और 2 7 14 -14, तो 2 इंटू -18 माइनस माइनस प्लस 14, तो 2 इंटू -4, तो ये आया -8, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। चलिए समझ गए हैं? तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ, काफ़ी इजी था क्वेश्चन, अगर आप डायरेक्ट बनाइएगा तो बहुत लंबा बनेगा, ठीक है, डायरेक्ट अगर सॉल्व करते हैं तो लंबा बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, चलिए R1 के लॉन्ग इसको बस खोल दीजिए, सिंपल है, R1 के लॉन्ग, तो ए इंटू
क्या होगा, R1 के अलॉन्ग खोलिएगा तो B इंटू सी एफ स्क्वायर, नहीं B इंटू सी एफ स्क्वायर, फिर H के लिए माइनस साइन होगा और H में देखिए कौन जाएगा, कौन बचेगा, तो एच सी माइनस माइनस देख लीजिए एच सी माइनस जी एफ, एच सी माइनस जी एफ, एच सी माइनस जी एफ, जी एफ। फिर जी के लिए देखिए, जी के लिए क्या हो जाएगा, एच एफ माइनस जी बी। कैसे, देख लीजिए, देख लीजिए, जी जिस रो कॉलम में उसको मैंने डिलीट कर दिया, तो एच एफ और जी बी। चलिए अंदर गुणा कीजिए ए को, तो ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर और माइनस एच स्क्वायर सी, इधर हो जाएगा माइनस एच जी एफ और प्लस जी एच एफ, और ए हो जाएगा आपका माइनस जी स्क्वायर एच, माइनस जी स्क्वायर एच। ठीक है, अच्छा यहाँ पे माइनस आ रहा है, कहीं मिस्टेक हो रहा है, कहीं तो मिस्टेक हो रहा है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा। देखिए ये जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। देखिए समझ लीजिए एक बार, एच इंटू एच, एच स्क्वायर हुआ और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब ये एच को इधर गुना कीजिएगा ना, तो यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस प्लस हो जाएगा और एच जी एफ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये ए बी सी, उसके बाद ए एफ स्क्वायर एच स्क्वायर सी माइनस जी स्क्वायर एच, और इनकी संख्या 2 है, 2g एच एफ। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर